अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस डार्क ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है बूलियंस, वैल्यूज एंड ऑपरेटर। ठीक है, हमारे रोजमर्रा के अंदर कुछ चीजें या कुछ सवालात या कुछ चीजें हम ऐसी करते हैं कि जिसके अंदर हमारा जवाब ऑन होता है या ऑफ होता है। जैसे लाइट ऑन कर दो, लाइट ऑफ कर दो। ठीक है, या हम किसी से पूछते हैं कि जब आप आ रहे थे रास्ते में से तो क्या ट्रैफिक लाइट रेड थी कि ग्रीन थी, तो वो मुझे यस कहेगा या नो कहेगा। यस रेड थी या यस नो थी। और इसी तरीके से हम जब क्वेश्चन करते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि भाई ये बताएं कि जो कौवा होता है वो सफ़ेद होता है, तो आप ट्रू कहोगे या फॉल्स कहोगे, जो हमारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका जवाब या तो यस होता है या तो नो होता है, या तो ऑन होता है या तो ऑफ होता है। ठीक है, और 0 और 1 प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे अगर सही है तो 1 होगा और अगर गलत है तो 0 होगा। जॉर्ज बॉल एक जो है मैथमेटिशियन थे। उन्होंने इस चीज़ को दरियाफ्त किया था। उन्होंने इस चीज़ को नाम दिया था कि यस नो नहीं कहें, ऑन ऑफ ना कहें, 1-0 ना कहें, बल्कि इसकी जगह हम एक नई टाइप मुतारिफ कराते हैं जिसका नाम होगा बूलियंस। ठीक है, जिसका नाम क्या होगा? बूलियन, जिसके अंदर हम ट्रू या फॉल्स को कंसीडर करेंगे। अगर चीज़ सही है तो ट्रू, अगर चीज़ सही नहीं है तो फॉल्स। तो ये जॉर्ज बॉल एक ऐसे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस चीज़ को दरियाफ्त किया था कि हम ऐसी नई टाइप निकाल रहे हैं। जैसे स्ट्रिंग होती है और उसके बाद हमारे पास डबल होती है, इंटीजर होती है, बिल्कुल इसी तरीके से एक नई टाइप निकाली गई जिसका नाम है बूलियन, जिसके अंदर ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से वर्क करता है हम इस चीज़ को देखते हैं। मैं यहाँ पर प्रिंट लिखता हूँ और इसके अंदर मैं कंट्रोल शिफ्ट पी कर डिबग कंसोल पे आता हूँ और यहाँ पर मैं दो चीज़ों को कंपेयर करता हूँ। मसलन मैं लिखता हूँ 1 बड़ा है 1 से, तो अब 1 बड़ा है 1 से कंपेयर करने के बाद मुझे रिटर्न मिलेगा। अगर सही होगा मेरा ये जो मेरी स्टेटमेंट है कि 1 बड़ा है 1 से, ये जो एक्सप्रेशन है मेरी, सॉरी, 1 बड़ा है 1 से, तो इसके रिटर्न में मुझे या तो सही मिलेगा या तो गलत मिलेगा, या तो यस या तो नो। तो उसका जो प्रोग्रामिंग टर्म में जो उसका आंसर होगा वो ट्रू या फॉल्स होगा। तो मैं अपने डिबग कंसोल पे देख सकता हूँ कि इसका जवाब मुझे फॉल्स है, चूंकि 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने वैल्यूज की बात की थी। जैसे मैं एक कांस्टेंट बनाता हूँ, कांस्टेंट, और मैं उसको टाइप बूलियन दूंगा, सॉरी बॉल दूंगा, चूंकि बूलियन का जो टाइप है वो शॉर्ट करके बॉल है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने लिखा यस और यस के अंदर मैं सेव करा रहा हूँ ट्रू। तो ट्रू एक्चुअली में एक टाइप है, मैं इसको प्रिंट करके भी आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यस को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करके आपको रन से दिखा सकता हूँ कि इसका जो है आंसर बिल्कुल ट्रू है। और इसके बाद मैं यहाँ पर अगर फॉल्स ले लूँ तो आप मेरे डिबग कंसोल में इसका जवाब देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं कांस्टेंट बनाता हूँ और मैं कहता हूँ नो और इसके अंदर सेव करता हूँ नो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो कांस्टेंट से आप एक डेटा को नाम देते हो, कांस्टेंट से आप डेटा को नाम देते हो, तो उसमें कांस्टेंट क्या करता है? टाइप इन्फर कर लेता है कि भाई इस डेटा की टाइप कौन सी है। तो अभी इसकी टाइप क्या बता रहा है? ये स्ट्रिंग बता रहा है, तो मैंने नो लिखा है, ये स्ट्रिंग बता रहा है। अब मेरे को इसकी टाइप को बूलियन करना है, तो मैं यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ। तो ये डेटा की जो टाइप है बोल मेरे को नज़र आ रही है। ठीक है, तो मैं इजीली यहाँ पर इसको प्रिंट करा के आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो है कुछ इसके ऑपरेटर्स होते हैं जो वर्क करते हैं। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस करते हैं। इसी तरीके से बूलियन ऑपरेटर होते हैं जो इक्वलिटी चेक करते हैं और ग्रेटर देन और लेस देन भी चेक करते हैं। जैसे मैंने कहा 1 बराबर है 1 के, तो ये मेरी स्टेटमेंट सही है, ये इक्वलिटी ऑपरेटर है। ठीक है, ये चेक करेगा ट्रू। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो ये बराबर 2 नहीं है, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, ये एक इक्वलिटी ऑपरेटर है। तो मैं टेस्टिंग इक्वलिटी कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ए लिख दूँ और यहाँ पर भी ए लिख दूँ तो ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू, चूंकि ए के बराबर है। लेकिन अगर मैं ए कैपिटल कर दूंगा तो मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स, चूंकि केस सेंसिटिव का इशू आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं और भी टाइप्स हैं जिसको मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि भाई 2.3 ये डबल के अंदर आइए, मैंने कहा 2.3 2.4 आपस में बराबर हैं, तो मुझे जवाब आएगा नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने कहा 2 मॉड्यूलस सॉरी मैंने कहा 10 मॉड्यूलस 2 10 मॉड्यूलो 2 10 मॉड्यूलो 2 बराबर है। मैंने कहा भाई 10 मॉड्यूलो 2 बराबर है 0 के, तो बिल्कुल 0 के बराबर है। 10 को जब हम 2 जनों में तकसीम करेंगे तो 5 5 दोनों को चले जाएंगे, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो इसका आंसर आएगा ट्रू।
ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ 3 कर दूंगा तो 10 जनों को, 10 सेब को, जैसे 10 एप्पल को अगर मैं 3 जनों में तकसीम करता हूँ तो मैं कितने कर सकूंगा? एक्चुअली में मैं 3 3 3 करके 9 करूंगा, 3 जनों में तकसीम होगा, 1 बचेगा, तो इसका जवाब आएगा फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो इन इक्वलिटी ऑपरेटर है। जैसे मैं कहूँ 1 1 बराबर नहीं है 2 के, 1 बराबर नहीं है 2 के, तो ये नॉट का साइन है, 1 बराबर नहीं है 2 के, तो इसका जवाब मुझे मिलेगा सही, ट्रू। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पर 1 कर देता हूँ, चूंकि अब 1 1 के बराबर है और मैं कह रहा हूँ नहीं है बराबर, तो इसका जवाब आएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा इन इक्वलिटी ऑपरेटर है। इसको हम थोड़ा सा और वैल्यू से चेक कर लेते हैं। मैंने कहा भाई ए जो है वो कैपिटल ए के बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका ट्रू आएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास है ग्रेटर और लेस देन का साइन। अच्छा, ग्रेटर और लेस देन का साइन आपके सिर्फ और सिर्फ नंबर के अंदर यूज होता है। अब नंबर जैसे डबल के अंदर हो, अब मैं कहूं कि 1.1 बराबर है 1 पॉइंट बड़ा है, सॉरी ग्रेटर देन का साइन बड़ा होता है, मैंने कहा 1.1 बड़ा है 1.0 के, तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, तो इसका फॉल्स आएगा। हाँ सॉरी 1.1 तो बड़ा है 1.0 से। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ 3 कर दूं तो अब ये जो है वो गलत है, इसका जवाब फॉल्स आएगा। और अगर मैं इसी के साथ यहाँ पर लेस देन का साइन इस्तेमाल करूं, मैं करूं मैं 1/1.1 छोटा है 1.3 से, तो ये बिल्कुल ट्रू है, अभी फॉल्स आया था, अभी ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इंटीजर को फोकस करूं और अब मैं ऐसे करके देखूं 1 1 से छोटा है, तो आप देख सकते हैं कि फॉल्स आएगा। और अगर मैं इसको 2 कर दूं तो आप देख सकते हैं कि सही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा लेस देन का साइन है और ये हमारा ग्रेटर देन का साइन है। ठीक, अब इसके साथ आप एक साइन और इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई 1 1 से बड़ा है, तो जब मैंने कहा 1 1 से बड़ा है, तो आप ये आंसर देख सकते हैं फॉल्स आया। अब मैं चाहता हूं कि भाई ये ट्रू हो जाए, तो मैं ग्रेटर देन जो है इक्वल्स का ऑपरेटर यहाँ पर यूज करूंगा, इक्वल्स का साइन, जिससे ये हो जाएगा ग्रेटर एंड इक्वल्स टू। ठीक है, तो अब ये ट्रू होगा, चूंकि 1 1 के बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है ना। इसी तरीके से लेस देन के साइन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं कहूँ कि भाई 2 जो है वो 2 2 से छोटा है, नहीं छोटा तो नहीं है, लेकिन एक और साइन मैंने यूज किया इक्वल्स, क्या बराबर है? बिल्कुल बराबर है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा आज था बोलियन वैल्यूज एंड ऑपरेटर। आज की वीडियो में हमने सीखा कि बोलियन वैल्यूज क्या क्या होती हैं और कैसे बनी, जॉर्ज बॉल ने किस तरीके से डिसीजंस लिया, और फिर हमने उसके बाद ऑपरेटर्स को जो है वो देखा कि ऑपरेटर्स किस तरीके से हमारे बोलियंस के लिए काम करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ी रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे बोलियन लॉजिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।